फोर्स मेटिंग करवाना है। फोर्स मेटिंग के लिए अभी जिस तरह आप लोगों ने बताया कि आप प्रैक्टिकल करके देखें, तो प्रैक्टिकली आपने कुछ इस तरीके से करना है। एहतियात के साथ आपने मादा के गले से डाल दिया, हाँ, मादा के गले से जो है ये रबड़ डाल देनी है दोनों और ये दूसरा रबड़ साथ में लगा हुआ है। ये दूसरा रबड़ साथ में लगा हुआ है। ये रबड़ जो है आपने दुम में जो है फंसा देना है, बस सिंपल। ये फोर्स में ये पीछे से देखें ऑटोमेटिकली जो है ये पोजीशन बन रही है, इजीली वो अप्रोच कर लेगा, इजीली आराम से जो है वो मैटिंग हो जाएगी आपकी। कुछ मादाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ साइकोलॉजिकली हम कह सकते हैं, इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, साइकोलॉजिकली कोई इशू होता है कि वो हीट पे भी होती है, प्रॉपरली हीट पे होती है और हर बार उसकी हिस्ट्री भी ऐसी है कि वो मेल को अलाउ नहीं करती है। हर बार हम उसको फोर्स मैटिंग के जरिए क्रॉस करवाते हैं। अदरवाइज कोशिश करें कि फोर्स मैटिंग जो है ना करवाई जाए। यानी कि एक तो इससे आपकी प्रैक्टिस मुश्किल हो जाती है फार्म पे। जब आप कमर्शियल लेवल पे चलाते हैं बड़ा मुश्किल काम होता है। आसान काम ये है अगर मादा हीट पे आपके अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, रश बच्चे था कुलाओं का, अगर तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो मादा खुद से हीट पे आ जाती है और इसका हर तकरीबन ज्यादा से ज्यादा अगर ड्यूरेशन इसका हो बगैर हीट के तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 दिन या 8 दिन तक का जो है एक पीरियड हमने देखा है कि उसमें है ये हीट पे नहीं होती। या कुछ का ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिजीज होती है, कोई हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, उस केस में हम कुछ मेडिसिन वगैरह की तरफ जाते हैं। अच्छा, एक मादा जो प्रेग्नेंट हो, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसकी प्रेगनेंसी को कैसे चेक किया जाए। 10 रोज प्रेग्नेंट था, 17 ये 17 दिन की प्रेग्नेंट है। ये थोड़ा सा आसानी से आपको भी पता चल जाएगी अगर आप खुद प्रैक्टिस करते हैं। मादा को आपने यहाँ पे हाथ रख के कोशिश करें कि उसको किसी तरीके से रखें कि वो जो है हाँ इजी रहे, कि ज्यादा एग्रेसिवनेस जो है वो ना दिखाए, वरना वो आपको भी दिखा सकती है और आपके हाथ की मूवमेंट जो है ऐसे गलत लग सकती है कि बच्चे अंदर जो है डैमेज हो सकते हैं। तो आपने सॉफ्टली अंदर हाथ डाल के ये जो पिछली टांगे हैं, पिछली टांगों का ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो हिस्सा है, ये इस हिस्से में आपने हाथों की उंगलियों से महसूस करना है। हाथों की उंगलियों से महसूस करना है। आपको इसके अंदर बॉल्स महसूस होंगे, महसूस करना, ढूंढना नहीं। हाँ, आपको बॉल्स महसूस होंगे और अगर ये बॉल्स आपको महसूस हो रहे हैं तो ये प्रेग्नेंट है। ओवरऑल इसके अलावा कुछ और जो साइंस हैं, जैसे कि फीमेल का वजन थोड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाना, फीमेल में ग्रूमिंग आ जाना, फीमेल का मिजाज ऐसा होता है कि ये जो खुराक जो रूटीन होता है वो भी बहुत तेजी से खाती है और सारा दिन ये लेटी रहती है, ज्यादातर ये आराम करती है। तो ये बुनियादी जो बेसिक जो अलामात हैं वो है। ज्यादा परफेक्ट और ज्यादा एथेंटिक और ज्यादा तेज तरीन तरीका जो है वो यही है कि आप हाथों से इसको चेक करें। कितने दिन बाद? 11वें दिन हमें आराम से पता चल जाता है। यानी अभी अगर आप इसके अंदर बॉल्स को महसूस करें तो वो लगभग मेरा ख्याल से कुछ 1.25 इंच के करीब है। ये काफी अखरोट के बराबर कह सकते हैं। जी जी जी, वो कर लिया, प्रैक्टिकल कर लिया वो। अच्छा, रबड़ लगाने हाँ वो कर लिए जी। 14वें दिन आप चेक, ये टाइम नहीं है, हमने सारी चीजें तेज करनी है। यहाँ पे आपने ढूंढनी है, ये मेरी उंगलियां देखें, नीचे से पेट के अंदर, नीचे से हाथ नीचे ले जाएं, इस डायरेक्शन में, इधर ही आपने चेक करना है। हाथ को फैलाएं, ठीक है, उंगलियों को ऐसे कर लें, ऐसे उंगलियों को फैलाएं और फिर महसूस करें। गिल्टियां नजर आ रही हैं, आप महसूस हो रहा है कुछ, ये प्रेगनेंसी है। दोबारा नहीं। अच्छा, अगर तो फर्ज करें सम टाइम ऐसा होता है कि फीमेल एक ही बच्चा अगर फर्ज करें अंदर डेवलप हो जाता है, एक ही बच्चा है पेट के अंदर, उसमें अक्सर काफी कंफ्यूजन होती है। उमूमी तौर से ऐसा नहीं होता, लाजिमी बात है या 2 होंगे या 4 होंगे या 8 या 10 या 12 होते हैं। तो बहरहाल बॉल अगर आपको 1 या 2 महसूस हो रहे हैं तो फिर तो ठीक है। अगर 1 महसूस हो रहा है तो फिर थोड़ा सा डाउट मुझे कि आपने उसकी किडनी तो आपने महसूस नहीं की, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे जो है इसकी किडनी भी होती है, थोड़ा साइड पे होती है किडनी और इसका वो जो फिकल होता है
ये उसकी वो मिंगनियाँ होती है ना, जी, जी। इंटेस्टाइन, वो खैर उन पे छोटी भी हाथ लग के तो वो ये छोटी वो खैर छोटे साइज की छोटे होते हाँ। हैं। वो अगर तो प्रेगनेंसी 8 दिन की है, 7 दिन की है, तो उसमें हमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, और इसी वजह से हम इसको चेक करते हैं 11वें दिन, 12वें दिन ये प्रैक्टिस चलती है। एक दफा चेक कर लिया तो फिर दोबारा कंफर्म हो गया तो फिर बार बार नहीं करना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि खरगोश को, फीमेल खरगोश को किस तरह का नेस्ट बॉक्स देना चाहिए और उससे जुड़े अहम मालूमात। कारी साहब, मैं चाहता हूँ इस पे आप ही मालूमात दे दें। कि इसमें देखना पड़ता है कि आपकी फीमेल किस नस्ल से है, किस दर्जे में है। दर्जे में मैं 3 दर्जे बनाता हूँ, एक छोटे रैबिट, ये दरमियाने रैबिट, एक बड़े रैबिट जी। तो उस दर्जे के लिहाज से आपने ये जुड़ियाँ अपने जहन में डालनी है कि जो एक बहुत बड़ा रैबिट है उसके लिए ज़ाहिर है कि जब इसने अंदर जाना है बाज़ का तो डर के भी अंदर जाती है, छलांग लगा के जाती है। अगर जगह कम होगी तो इसके अपने वजन से आपके बच्चे इसके मरने के चांसेस भी इसमें होते हैं। इतनी गुंजाइश हो कि घूम के बाहर भी निकल सके, उनको दूध भी पिला सके और एक जगह पे उनको रख सके। ये उसके बुनियादी उसके जहन में आपने ये डालना है। और मौसम के लिहाज से आपका नेस्ट बॉक्स मुकम्मल हो जाएगा। जैसे गर्मी का मौसम है तो उसमें थोड़ा सा हल्का नेस्ट बॉक्स चलता है, ये सर्दी का मौसम है इसमें मुकम्मल कैमोफ्लेज नेस्ट बॉक्स ज्यादा बेस्ट होता है। अगर नेस्ट बॉक्स में अंधेरे का अंसर आप शामिल करें तो वो इनके लिए सुकून कलब का भी एक अंसर उसमें आ जाता है, उसमें ये रिलैक्स महसूस करता है। ये बुनियादी चीजें। और जब ये नेस्टिंग कर ले तो उसमें तो फीमेल ने बाज़ का जो ऊपर बाल डालती हैं तो मौसम के लिहाज से आपने ख्याल करना है कि अगर उसने अपनी वूल कम उतारी है तो आप मसनूई तरीके से कॉटन या कुछ तरह की चीज का इजाफा हमने अंगूरा रैबिट की वूल रखी होती है, जो भी मसनूई तरीके का मतलब है कि जो फीमेल जो काम करना नहीं पूरी तरह कर पाई वो आपने पूरा कर दिया। अच्छा, बसा वक्त ऐसा भी होता है उससे भी उसके निपल से पास से बाल उतार के हम डाल सकते हैं। नहीं खुद से आप इसको खुद से कुछ नहीं करना। वूल जो होती है ना, बसा औकात बच्चे वूल के अंदर घिर के फंस जाते हैं और टांगे भी फंस सकती हैं, गला भी फंस सकता है। थोड़ा सा ये भी चेक करना होता है। हाँ जी, वो ये जो मसनूई स्पेशली जो वूल इस्तेमाल हम करते हैं उसमें ये बड़ी एहतियात है कि लंबे रेशे वाली आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर लंबा है तो उसे काटें, लंबे रेशे वाले नहीं, छोटे रेशे वाली करें, इंतहाई छोटे वाली करें। और आप बाजार से काफी मिल जाती हैं। 2 इसमें अलग अलग थीम चल रहे हैं। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि आप प्योर कॉटन की इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें आपकी फीमेल के बिहेवियर के ऊपर एक नुकसान भी है कि सर्दियों में अगर उसके ऊपर यूरिन वगैरह करती है तो कॉटन इतनी जल्दी से वो सूखता नहीं है, उसके अंदर रहता है, जैसे ठंड लग के बच्चों के मरने के चांस है। और कुछ मसनूई रेशे इस तरह मिलते हैं कि जिनको ऊपर यूरिन कर भी दिया जाए तो वो चूसते नहीं है, वो नीचे चला जाता है। और मेरे नजदीक वो ज्यादा बेस्ट है, लेकिन उसके लिए जो डॉक्टर साहब वाली बात है मेहनत करिए, आपने कैंची से उसके रेशे काफी छोटे कर देने। अच्छा, ये बॉक्स जो होता है इसके नीचे जाली लगी है पॉलिस्टर जो वो नीचे से हवा वगैरह जाने के चांस यानी उनके अंदर वूल भी तो अंदर होती है ना, उस वूल में हवा रुक जाती है बच्चे। और दूसरा ये है कि जब बच्चे होते हैं उन बच्चों को आपस में जोड़ के, मतलब जितने जुड़े रहेंगे वो गर्म रहेंगे एक दूसरे की हीट से, बॉडी हीट से। जो बच्चा वहाँ से सेपरेट हो जाएगा वो मर जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक सवाल पूछा कि हम अंगोरा की वूल उनके ऊपर डाल रहे हैं किसी दूसरी फीमेल के ऊपर, मतलब किसी दूसरी फीमेल के ऊपर किसी दूसरी फीमेल का वूल डाल रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट मकसद है कि उसकी तैयारी में बड़े कद वाला जो घास होता है उसको खुश करके पहली लेयर आप खुद बिछा लें जाली के ऊपर, हॉरिजॉन्टल और दोनों तरफ, तो एक लेयर ऊपर बन गई। साथ आपको उसको जरा ब्रीथ टाइप का घास उसमें रखे तो वो फीमेल खुद घोंसला बना लेगी। फिर उसको अपना काम करने दें जब डिलीवरी हो जाए। और डिलीवरी से पहले एक चीज है कि आप अपने बच्चे फीमेल के साथ थोड़ा सा आपका माहौल फ्रेंडली होना चाहिए, आपकी वो मौजूदगी को महसूस ना करें। अगर आप बिल्कुल उससे तनाई तो फिर उस वक्त वो उसके हार्मोन्स काफी एक्टिव होते हैं, उससे भी कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो बड़े ये एहतियात वाला। और जब ये काम चल रहा है तो उस वक्त आप अपने सेटअप के हारे को आने की इजाजत ना दें, स्मेल का ख्याल रखें, बहुत सारे जो पैरामीटर उनके ध्यान करेंगे ताकि आपका जो फ्रूट है वो कहीं जाया ना हो। जी मेजर साहब, आप सवाल कर रहे हैं? मैं पहले इनकी बात को थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ। जब आपको कंफर्म हो गया कि फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है और डेट आपने नोट की हुई है तो 7वें दिन, तकरीबन 7वें दिन आप उसके केज में नेस्ट बॉक्स रख दें। 1 दिन और 2 दिन के लिए कुछ भी ना करें, सिर्फ उसको नेस्ट बॉक्स छोड़ दें ताकि वो फीमेल उसके साथ फ्रेंडली हो, उसके साथ अंदर जाए बाहर आए, वो उसको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ जी ये चीज़ ठीक होगी।
फिर आप उसके 2 दिन के बाद आप उसको कोई घास नमा चीज़ जैसे पराली आम मिलती है, पराली उसके केज में रखे, नेस्ट बॉक्स में ना डालें, केज में डाल दें। तो इतनी सी पराली उठा के अगर वो उसके साथ उसको उठाएगी, अपने मुंह में भरेगी और ख़ुद लेके जाके वो नेस्ट बॉक्स के अंदर डालेगी और वहाँ पे उसको जाके वो सेट करेगी। इसलिए बहुत बड़ी एक निशानी है कि जी फीमेल बच्चे देने के करीब आ चुकी हुई है। उसके बाद तकरीबन 24 घंटे पहले, डिलीवरी से तकरीबन 24 घंटे पहले वो अपने जिस्म के बाल नोच के ला के उस रुई वो घास जो डाली हुई उसके ऊपर वो अपना ये जिस्म के बाल डालेगी और उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये मेरा तजर्बा है कि जब बाल डालने के 24 घंटे के अंदर अंदर वो बच्चे दे देगी। ये आपको कंफर्म होना चाहिए। 10 मिनट पास। उसके बाद ये है कि जी अब उसने बाल उतारे हैं कम और सर्दी का मौसम है ज़्यादा। कुछ माएँ बहुत अच्छे बाल उतारती हैं, खासतौर पर न्यूजीलैंड की माएँ तो बहुत अच्छे बाल उतारती हैं और कुछ माएँ जो है मैंने देखा है कि वो बहुत थोड़े बाल उतारती हैं। ये उनकी अपनी उसके ऊपर। अब किसी माँ ने कम बाल उतारे हैं तो आपका सवाल आ जाता है तो क्या हम उन बच्चों को कवर करने के लिए किसी दूसरी फीमेल के या रैबिट के बाल उसके ऊपर डाल दें? तो डाल दिए जाते हैं। लेकिन होता ये है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि वो फीमेल मदर जो है वो उन बालों को एक्सेप्ट नहीं करती। उसके 2 नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान तो ये है कि उस वूल की अपनी जो स्मेल है उसको उस फीमेल ने मदर ने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो दोबारा उधर जाए ही ना। ये नुकसान हो सकता है कि वो उसकी स्मेल को समझे कि ये तो मेरे बच्चे नहीं हैं, वो उनको एक्सेप्ट ही ना करे। तो उसका नुकसान ये होगा कि बच्चे फीड नहीं ले पाएंगे और बच्चे मर जाएंगे। ठीक होगी। दूसरा ये है कि अगर वो फीमेल ने मान लिया है तो वो बच्चों को बालों को फिर भी उठा देगी। वो उन बच्चों को बालों को फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो बालों को हटा देगी, साइड में कर देगी, इधर उधर कर देगी। आप अगले दिन फिर उठा के उसके ऊपर करिए, आप फिर देखेंगे कि वो उनको हटा देगी। तो इसका मतलब ये है कि वो माँ इन बालों को एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो अपने ही तरीके के साथ बच्चों को संभाल ले। जी सर। अच्छा, नेस्ट बॉक्स जो है बुनियादी तौर से हम 2 तरह के इस्तेमाल करते हैं मौसम के एतबार से, गर्मी के लिए और सर्दी के लिए। सर्दी के लिए चूँकि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं वो उन पर कोई वूल नहीं होती, कोई बाल नहीं होते, तो उस हिसाब से उनको मुकम्मल जो कवर्ड होता है, जो मुकम्मल बंद होता है, उस तरह का नेस्ट बॉक्स दिया जाता है। हर नेस्ट बॉक्स के नीचे जो है जाली लगाई जाती है जिसमें सैनिटेशन जो है वो आसानी से हो सके। यानी कि जो बेबीज़ या बाज़ एक मादा भी ऐसी होती है, बुरी माँ ऐसी करती है कि वो नेस्ट बॉक्स के अंदर कोई जो है रिलीज़ कर देती है यूरिन वगैरह या फीसिस वगैरह। तो बहरहाल स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उन्होंने लगभग 30 दिन तक उस नेस्ट बॉक्स का साथ रहना होता है। तो उसमें सम टाइम वो फुजला वगैरह भी रिलीज़ करते हैं, तो उसकी ज़रा सफाई जो है वो यानी कि ड्राई रहता है वो। यानी कि अगर आप उसको मुकम्मल तौर से बंद करते हैं और उसमें जो छोटे बेबीज़ हैं वो यूरिन करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम उससे बन सकती है, मुख्तलिफ किस्म के बीमारियाँ बन सकती हैं, बल्कि उनको खुद जो है वो ठंडक मिल सकती है जिससे वो मर सकते हैं। नेस्ट बॉक्स का ओवरऑल जो साइज़ है, जो दरमियानी रैबिट्स हैं, इन कमर्शियल लेवल में जो गोश वाली जो नस्लें हैं, उसके लिए 16 इंच और 11 इंच। 16 इंच इसकी लंबाई होती है, 11 इंच इसकी चौड़ाई होती है और 11 इंच इसकी हाइट होती है। ये एक स्टैंडर्ड साइज है इसके लिए। गर्मियों में हम जो नेस्ट बॉक्स इस्तेमाल करते हैं उस एक आपने देखोगे कट सा लगा होता है उसको, यानी कि हाफ ओपन होता है, लगभग हाफ ओपन होता है, हाफ क्लोज होता है, वो इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि गर्मी में जो है एक तो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है, दूसरा ये कि खुद हमारी मैनेजमेंट थोड़ी उससे ईजी हो जाती है, यानी कि हमें उन बेबीज़ पे या उन नेस्ट बॉक्स के अंदर नज़र डालना जो है आसानी से जो है पॉसिबल हो जाता है बनस्बत, यानी कि मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ज़्यादा ईजी है। लेकिन ठंड से स्पेशली जिस तरह ये इलाका है यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो ठंड में जो है उनको क्लोज नेस्ट बॉक्स देना चाहिए। जब भी नेस्ट बॉक्स उसके साथ रखें, कोशिश करें कि नेस्ट बॉक्स को 24 दिन 25वें दिन या 24 दिन जो है आप नेस्ट बॉक्स के साथ उसके साथ रखें। इससे ये होता है कि उसके जो है उसमें वो आहिस्ता आहिस्ता जो है नेस्टिंग करने की एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू कर देती हैं। सर्दियों में आपने मटेरियल ज़्यादा प्रोवाइड करना होता है। मटेरियल में सिंपल ये जो फ्रूट की टोकरी में जो ये जो घास आती है, नरम सी घास होती है, पराली, उसका इस्तेमाल करें। सर्दियों में आपने कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा आप मटेरियल प्रोवाइड करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे से जो है वो नेस्टिंग कर सकेगी।
गर्मी में कंप्रोमाइज हो जाता है इस पे, लेकिन सर्दी में अगर आपने प्रॉपर मटेरियल नहीं दिया या अगर मटेरियल दे दिया लेकिन वो भूखी है, वो उसने खा ली है, तो आपको चाहिए उस पर नजर रखें और दोबारा से इमीडिएटली उसके साथ जो है नेस्टिंग का मटेरियल जो है वो पूरा रखें वापस। इसमें आप ये चीज भी रख सकते हैं, जिस तरह ये कॉटन जो रॉ फॉर्म में होता है, जो कपास होती है, वो भी आप रख सकते हैं, वो जो काफी सॉफ्ट होती है, एक तो उसका धागा नहीं बना होता, तो भी आप उसमें जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नेस्ट बॉक्स को हर बार इस्तेमाल करने के बाद लाजमी आपने डिसइंफेक्ट कर लें।